सीजीपीएससी और सीजी व्यापम दो ऐसे संस्थाएं हैं जिनके द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अधिकतर सरकारी नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाले जाते हैं तथा निकाले गए पोस्ट के लिए संपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किया जाता है। सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है, और सीजी व्यापम यानी कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल। दोस्तों, इन दोनों का ही कार्यालय रायपुर में स्थित है। यही दो दरवाजे हैं जिनका रास्ता बेरोजगारों को रोजगार तक लेकर के जाता है। इस दरवाजे को खोलने के लिए दोस्तों आपको इनके द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा दिलाना होगा तथा मेरिट लिस्ट में अपना नाम भी दर्ज करवाना होगा। यदि आप असमंजस में है कि मैं सीजीपीएससी की तैयारी करूं या फिर व्यापम की तैयारी करूं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक एक बार ज़रूर देख लें तो आप 100% सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में अंतर को समझ पाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, हम सबसे पहले सीजीपीएससी के बारे में जानेंगे, उसके बाद सीजी व्यापम के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सीजीपीएससी के लिए एज क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष। लेकिन जो SC ST वाले होंगे तो उसके लिए अधिकतम छूट जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन 21 वर्ष सबको चाहिए मिनिमम सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दिलाने के लिए। और क्वालिफ़िकेशन का बात करें तो स्नातक पास होना है, किसी भी विषय में ग्रेजुएट आपको होना है। परीक्षा चरण दोस्तों सीजीपीएससी 3 चरणों में होता है। पहला तो है प्रीलिम्स का। यदि आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप वाला निकाल लेंगे तो आपको मेंस के एग्ज़ाम में लिखित परीक्षा दिलाना होगा और उसके बाद आपका साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर जो है इंटरव्यू का भी नंबर जोड़ा जाता है, इसलिए कुल 3 चरणों में होता है इसका सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं सीजीपीएससी के बारे में। जो है इसका चयन प्रक्रिया लंबी होती है, सीजी व्यापम के मुकाबले में वर्षों लग जाता है। सिलेबस इसका फिक्स होता है, निश्चित होता है दोस्तों। बस सभी पोस्ट के लिए उतना रहता है, जैसे कि नायब तहसीलदार होगा, चाहे तहसीलदार होगा, जो भी जितना भी निकाला रहता है सब का सिलेबस सेम होता है। और सीजीपीएससी जो है सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ही परीक्षा का आयोजन करता है। किसी भी प्रवेश परीक्षा इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए परीक्षा का आयोजन नहीं करता सीजीपीएससी। और परीक्षा का आयोजन जो है दोस्तों 1 वर्ष में केवल 1 बार करता है सीजीपीएससी। और इसका परीक्षा समय भी निर्धारित रहता है हर वर्ष के लिए। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है दोस्तों फरवरी महीने में और मेंस का एग्ज़ाम होता है मई महीने में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए सीजीपीएससी के यदि आप एग्ज़ाम दिलाते हैं तो परीक्षा केंद्र में आने जाने किराया दिया जाता है। तो उसके लिए क्या लेकर के जाना है आपको परीक्षा केंद्र में, इसमें यात्रा का व्यय दिया जाता है दोस्तों। तो आपको तो जो है टिकट लेकर के जाना होगा बस का, और जाति निवास का प्रमाण पत्र का फ़ोटोकॉपी लेकर के जाना होगा। और दोस्तों सीजीपीएससी में लगभग हर वर्ष 1 से 1.5 लाख तक के जो है अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिलाते हैं सीजीपीएससी में। और इसमें गलती सुधारने का भी मौका मिल जाता है। मान लिया जाए आपका किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ गया तो आप दूसरे सब्जेक्ट में जो है उसका भरपाई कर सकते हैं, क्योंकि कई चरणों में इसका पेपर होता है, इसलिए तो थोड़ा बहुत जो है गलती सुधारने का मौका मिल जाता है दोस्तों। और बात करते हैं सीजी व्यापम का, तो इसका जो है एज होता है न्यूनतम 18 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है कोई पोस्ट में, और अधिकतम जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता, छूट को मिला करके दोस्तों एज। और इसका क्वालिफ़िकेशन 12वीं पास भी मांग सकता है पोस्ट के अनुसार, ग्रेजुएट भी मांग सकता है और डिप्लोमा डिग्री भी मांग सकता है, कोई फिक्स नहीं रहता। परीक्षा चरण दोस्तों सामान्यतः 1 ही चरण में हो जाता है सीजी व्यापम का लगभग सभी पोस्ट में। कभी कभी 2 चरण में भी होता है। तो 1 चरण में होगा तो लिखित एग्ज़ाम आप ऑब्जेक्टिव टाइप का दिलाएंगे, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आ जाता है तो। लेकिन कभी कभी स्टेनो टाइपिस्ट या जो भी मांगता है तो 2 चरण में होता है। स्किल टेस्ट भी लिया जाता है, आपका जो टाइपिंग का स्पीड को देखते हैं वहाँ पर टाइपिंग करवा करके। ठीक है दोस्तों, तब जो है स्किल टेस्ट होगा। चयन प्रक्रिया जो है सीजीपीएससी के मुकाबले छोटी होती है और इसका सिलेबस फिक्स नहीं रहता, निश्चित होता है। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग थोड़ा बहुत हेर फेर करके सिलेबस को चेंज किया जाता है। और सीजी व्यापम जो है
प्रतियोगी परीक्षा भी आयोजित करता है और प्रवेश परीक्षा भी, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दोनों लेता है। ठीक है दोस्तों, दोनों ही परीक्षा का जो है आयोजन करता है सीजी व्यापम। और सीजी व्यापम में परीक्षा आयोजन एक वर्ष में कई बार होता है, फिक्स नहीं रहता। क्या है, CGPSC में सिर्फ एक वर्ष में एक बार होगा, लेकिन इसका परीक्षा आयोजन एक वर्ष में कई बार भी हो सकता है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जो है जितना भी उसकी मर्जी आएगा। ठीक है, और परीक्षा का समय भी निर्धारित नहीं रहता, इसका कभी भी ले सकता है। और लगभग एक वैकेंसी निकालने के बाद एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सीजी व्यापम का जब भी वैकेंसी आता है तो लगभग 1 माह से 1.5 माह के बीच में एग्ज़ाम हो जाता है उसका। और यात्रा का व्यय जो है सीजी व्यापम में नहीं दिया जाता और CGPSC में दिया जाता है। और दोस्तों, अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो 1 लाख से हमेशा ज़्यादा ही रहता है, चाहे पोस्ट कितना भी रहे, 50, 60, 10, 20 पूरे छत्तीसगढ़ में, फिर भी इतना होना है, हमेशा ज़्यादा रहता है सीजी व्यापम में CGPSC के मुकाबले दोस्तों। और गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम जो है एक ही बार एग्ज़ाम होता है,